बहुत बड़े ब्रिगेडियर सीनियर, बहुत सीनियर मास्टर ब्रिगेडियर सत्या करके हैं हैदराबाद से। तो आर्मी का इंसान तो प्रोटोकॉल क्या होता है, हाउ आर यू मैडम। वो भी दरवाजे में से घुस रहे थे, सर को उन्होंने प्रणाम किया, सर के बगल में मैं बैठी हुई थी, उन्होंने मेरे से कहा नमस्कार मैडम, हाउ आर यू मैडम। सर ने जो लेफ्ट राइट सेंटर उनको देना शुरू किया। क्यों, क्या हो गया, हड्डी टूटी थी इनकी, अस्पताल 1 महीना रहकर आई है क्या, जो इनका हाल पूछ रहे हो। ये चीखना शुरू किया सर ने। मेरे को इतना बुरा लगे कि सीनियर मास्टर, मैं कल की छोकरी में आई हूँ, मेरे को तब 6 महीना ही हुआ था आए हुए, और ये बहुत सीनियर मास्टर, मैंने कहा इनको डांट पड़ रही मेरे कारण, मेरे कान गर्म हो रहे, पसीने हाथों की, सब ये जितने भी सल होते रेखाएं, मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मेरे को लगा मैं आज के बाद ये ब्रिगेडियर सत्या साहब को तो मैं मिल ही नहीं पाऊंगी, बहुत ही मेरे को तो एम्बैरेसिंग लग रहा था। परंतु उसका नेट रिजल्ट क्या है मैं अब आपको बताती हूँ। जो आपको सबको अपने व्यवहार में, आचरण में, भौतिक संसार में भी इसी तरह इस्तेमाल करना है, और खास तौर से जब पिरामिड मास्टर्स मिलते हैं तब तो करना ही करना है। तो क्या, जब करीबन आधा घंटा गुजर गया तो मैंने धीरे से सर से कहा, मैं शायद बहुत बिगड़ी हुई लड़की थी कि सर के आगे पता नहीं कैसे पटर 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 बोलना शुरू कर देती थी। इतने तो उनसे प्रश्न पूछती थी मैं, इतनी गप्पे मारती थी, इतनी हंसी मजाक करती थी, और जितने भी तेलुगु मास्टर्स होते थे ना, वो चुपचाप देखते, आंखें ठाड़े की, कैसे बोली जा रही उत्तर भारत की एक महिला, कितनी हिम्मत है इसमें सर से बात करने की। पर मालूम नहीं सर की ऊर्जा मेरे से क्या बुलवाती थी। मैं घर पे आके बोलती, यार मैं कितनी बातें कर कर आई उनसे, और उन्होंने तो मेरे को एक बार भी नहीं डांटा, सारी दुनिया को डांट रहे, मेरे को नहीं बोला एक बार भी कुछ भी, क्या आप चुप बैठ जाइए। तो मैंने कहा सर अभी थोड़ी देर पहले वो सत्या सर आए और आपके और उनके बीच में जो वार्तालाप हुई, तो सर कॉमन वार्तालाप करने का हमारे समाज का तो यही तरीका है ना। बड़े झिझक झिझक के, टूट टूट के शब्दों में मैं धीरे धीरे पूछा, बोले आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मैडम, अभी बताता हूँ उसका जवाब। उन्होंने बताया आप पिरामिड मास्टर हैं, वो भी पिरामिड मास्टर है, तो एक दूसरे से आपस में पूछिए, हेलो, हालचाल मत पूछिए, पूछिए आजकल क्या रहा है, आजकल क्या हो रहा है, और कुछ अपने अनुभव सुनाइए, क्या एक्सपीरियंस हुए, और कितना ध्यान कर रहे हैं आप। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इसी तरह बात करिएगा जब आपस में मिले तो। तब मुझे समझ आई बात कि बात में दम है। हाल चाल पूछने का मतलब कि कोई हड्डी टूट गई, बुखार था, कुछ था जिसके मारे आप हाल चाल पूछ रहे हो। अब मेरे परिवार में भाई बहन या ससुराल वाले कोई भी पीएसएसएम से नहीं जुड़ा है, वो अपने तरह के करते होंगे, जो भी कुछ करते होंगे स्पिरिचुअलिटी से, आज की तारीख में हर एक कोई जुड़ा हुआ है। तो मैं उनसे यही पूछती हूँ, और आजकल क्या चल रहा है, तो वो बताने लगते हैं आजकल हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर मैं पूछती, आप तो शायद मेडिटेशन करते हैं ना। नहीं, मैं योग में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो योग ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया हो रहा है आपका। हाँ बढ़िया हो रहा है। तो बात करने का तरीका, वाक क्षेत्र हर एक को पढ़ना है। मैं अगले महीने पहले सोमवार को फिर से आऊंगी, और प्रश्न का जवाब मैं नहीं पूछूंगी, प्रश्न आप अपने आप बताएंगे कि आपने ये किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी। ठीक है जी? यस मीनू, राइट, ठीक है जी। सो इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू ईच अदर। और नहीं तो यूं कहें कि एक दूसरे को क्यों, हम स्वयं अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि हाँ मैं पढ़ूंगी। पीएमसी हिंदी से मंगवाइए, अमेज़न से मंगवाइए। अगर किसी के एक के पास भी आ गई, जयपुर में ही रहते हैं, आसपास रहते हैं एक दूसरे के घर के, तो एक जना मंगवा लो, दूसरा जना पढ़ ले। क्यों जी? बिल्कुल। पीडीएफ ले लो उसकी, हाँ कुछ करो, पर 1 महीने में पढ़ के आना जी। क्योंकि मैं हर पहले सोमवार को महीने की आऊंगी। कल रात को मैं बीकानेर में थी,
आज मैं जयपुर में हूँ। चलिए, तो जल्दी से चश्मे उतार लीजिए। जिसको पानी पीना है 1 सेकंड लगाइए, वरना तो सबके पास अपने गिलास बोतल होंगे ही। फटाफट पानी पी लीजिए, चश्मे उतार लीजिए, पाँव को क्रॉस कर लीजिए, सुखासन में बैठ जाइए, आलती पालती मार के बैठ जाइए, उंगलियों में उंगलियां फंसा के प्यार से गोद में रख लीजिए और कोमलता से आंखें बंद। जल्दी जल्दी कर लीजिए जनाब, समय एक पल भी ना गवाते हुए। अपर्णा जी, कितनी देर का करेंगे हम? आप 15-20 हो गया है। यस मैम, तो 20 तो कर सकते, 20 मिनट ना? हाँ यस। तो 3:50 तक करते हैं। 10-15 मिनट का एक्सपीरियंस शेयरिंग। ओके, सब लोग आंखें बंद कर लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, जिससे कि ब्रह्मरंध्र से सीधा दिव्य शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर सके और पूरे शरीर में इसका संचार हो सके। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सारे शरीर को शिथिल करते जाएंगे, ढीला करते जाएंगे। उंगलियों में उंगलियां जो फंसी हुई हैं तन के नहीं रखेंगे। रिलैक्स, टोटल रिलैक्स। जो भी दीवार की तरफ बैठे हैं, ध्यान रखिए दीवार से टच बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि में से ब्रह्मरंध्र से जब ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी तो सीधा अर्थिंग हो जाएगी, हम वहीं की वहीं वैसे ही रह जाएंगे। लगा बेटा काम विचारों को साइड में रखेंगे दोस्तों। मन बहुत चंचल है और उसके अपने ही कुछ नियम है। ना वो आध्यात्मिकता को समझता है, ना ही इस भौतिक संसार को समझता है। वो अपनी ही मनमानी करता है। उसके संग चलो तो पागल हो जाओ। उसके मन के नियम को तोड़ना है और सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। मन के नियम को तोड़ के उसकी मनमानी नहीं होने देना है, उस पर कमांड करना है अथॉरिटी के साथ। उसको अपने अनुसार चलाना है। मन क्या करता है, इधर भटकाएगा, उधर भटकाएगा। अभी यहाँ दिल्ली आएगा तो अगले पल वो लंदन ले जाएगा।
अभी ममता जी के पास जाएगा तो संस्कृति के पास जाएगा, और इस तरह से विचारों में उलझते ही रहेंगे सारा वक्त। उसको अपने काबू में करना है, और सिर्फ एक ही तरीका है, श्वासों पे ध्यान देंगे। जितना श्वासों पे ध्यान देते जाएंगे, गहन गहराइयों में डूबते चले जाएंगे, उतना ही मन हमारे वश में होता चला जाएगा। कितना खूबसूरत समा है इस वक्त, दोपहर का समय, शांत वातावरण, और हम सब मिलके सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। 3 गुना ऊर्जा हमें और ज्यादा मिल रही है। बांसुरी की धुन की तरंगों के साथ हम बहते चले जा रहे हैं, और इस बहाव में मन और शांत होता जा रहा है। ध्यान एक सहज अवस्था है। सरल, स्वाभाविक, प्राकृतिक श्वास पर सारा ध्यान केंद्रित करेंगे, नासिका के 2 छिद्रों पे। कोई प्राणायाम नहीं, कोई रेचक नहीं, कोई कुंभक नहीं। सहज सरल श्वासों के संग जुड़े रहे दोस्तों। विचार है क्या? जो या तो हमें भूतकाल में, पास्ट में लेकर चलता है, इसने ये किया, उसने वो किया, उलझाए रखता है। विचार जो हर समय भविष्य के सपने दिखाने की कोशिश करता है। फ्यूचर टेंस में ही उलझाए रखता है। अगर हम जागरूक अवस्था में रहेंगे तब खूबसूरत प्रेजेंट का गिफ्ट, यानी कि नाउ, यानी कि आज और अभी, इसी में हम रहेंगे तो मन लगेगा, ध्यान सही रूप में लगेगा। तन की स्वस्थता, मन की शांति सिर्फ हमें अभी, इस पल में, इस क्षण में, इस मोमेंट में ही मिलेगा। जितना ज्यादा जागरूक अवस्था में श्वासों के संग जुड़े रहेंगे, हम शून्य में बहुत जल्दी चले जाएंगे। शून्य में जाने का मतलब सिर दर्द से कैंसर की सारी बीमारियों का खत्म हो जाना, एक सुकून का पाना। रिश्ते बेहतर होते हैं उससे, घर में आसपास का माहौल बहुत खूबसूरत हो जाता है। जो आप चाहते हैं वो सब कुछ होने लगता है।
सभी पिरामिड मास्टर्स की सबसे पहली चाहत सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, मेरा परिवार भी मेरे साथ बैठ के ध्यान करे। सबसे पहली तमन्ना यही होती है, क्योंकि आप ध्यान के फल का स्वाद चख चुके हैं। जब आप में बदलाव देखेंगे तो अपने आप सब जुड़ते चले जाएंगे दोस्तों, सब जुड़ते चले जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह कुछ नहीं करना ही तो ध्यान है। करना ही क्या है? घर के किसी कोने में शांत वातावरण में बैठ गए सुखद आसन में और आंखें बंद कर ली, बस। कुछ नहीं करना ही ध्यान है। विचारों को दुछत्ती पे फेंक दो, ताक पे रख दो, इग्नोर करो उन्हें, अपने आप ध्यान लग जाएगा। पितामह की पत्री जी का बांसुरी वादन चल रहा है। संगीत नाद में रहकर भी ध्यान हमारा 3 गुना ऊर्जा ज्यादा देता है। सामूहिक ध्यान, संगीत नाद का ध्यान, पिरामिड ऊर्जा का ध्यान, पूर्णिमा या अमावस्या का ध्यान, प्रकृति से जुड़ के, यानी कि बगीचे में बैठ के, पहाड़ों के पास, नदी किनारे, जंगलों में, बगीचों में, कहीं भी बैठ के ध्यान करेंगे तब भी 3 गुना ध्यान आपका ज्यादा अच्छा लगेगा और 3 गुना ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, जब भी बैठे ध्यान करने, हमेशा पानी पी के बैठे। जब भी ध्यान से उठे, मुस्कुराते हुए उठे, अपने एक नएपन के संग, नई ऊर्जा के संग उठे। तब भी पानी अवश्य पिए। पानी जब बगल में रख के बैठते हैं तो जो ऊर्जा आप में आ रही होती है उस पानी में भी चली जाती है, तो वो जल भी ऊर्जामयी हो जाता है। गहराइयों में डूबते चले जाओगे दोस्तों, उतनी ही जल्दी वहां से खजाने लेके बाहर आ सकोगे। इस समय सिर्फ और सिर्फ हम अपने स्वयं के संग जुड़ेंगे। दिन भर खूब दुनियादारी कर लेते हैं, किंतु जब हम ध्यान में बैठते हैं
तो सिर्फ दीनदारी करते हैं, स्वयं के संग जुड़ते हैं, अपनी आत्मा के संग जुड़ते हैं। श्वास ही हमारा गुरु है, उसके सानिध्य में रहना सीखो दोस्तों। विचार तो आएंगे, बस उन्हें इग्नोर करना है। जितनी भी हलचल है, उथल पुथल है मन के भीतर, विचार उमड़ घुमड़ के आते रहेंगे। आने दो, रोकना नहीं है उन्हें। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूर्ण रूप से खाली हो जाओगे, एम्प्टीनेस आ जाएगी, एक वैक्यूम, वही ध्यान की सहज और असली अवस्था होगी, शाश्वत सत्य मार्ग पर चलने की अवस्था वहीं से शुरू होती है मित्रों। संगी साथी, परिवार के लोग, रिश्तेदार जो छूटते हैं छूटने दो, यानी कि वो आपके लायक नहीं है। PSSM का संयुक्त परिवार आपको मिला है, ध्यानी, आत्मज्ञानी, इतने पिरामिड मास्टर्स, ये सब आपके परिवार के ही सदस्य हैं। सही मायने में यही परिवार के सदस्य हैं। वो तो भौतिक संसार के रिश्तेदार हैं, जो द्वेष, ईर्ष्या, राग में ही बैठे रहते हैं, जिनसे अब आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं। न राग है, न द्वेष है, सिर्फ यहाँ हर पल उत्सव मनाया जाता है। जन्मदिन तो हर एक कोई मनाता है, यहाँ तो मरण दिन भी मनाते हैं। क्योंकि मृत्यु अगर अंत है तो आरंभ भी है दोस्तों। अंत एक शरीर का हुआ, एक समाज का हुआ, एक सृष्टि का हुआ, किंतु जब आत्मा वापस अपने कॉन्शियस वर्ल्ड में जाती है तो एक नया खोल पहन के, एक नया शरीर धारण करके एक नई शुरुआत करती है, एक नए प्लान के संग आती है। वहीं से आत्मा की यात्रा एक बार फिर शुरू होती है, आरंभ होती है। ये आना जाना निरंतर बना रहता है। पितामह जाते जाते भी एक सीख देकर गए हम, और वो है मृत्यु को दोस्त बना लो,
मृत्यु से दोस्ती कर लो, फिर हमें किसी भी तरह का कोई भय नहीं रहेगा। कोई विचार नहीं, विचारों को आने ही मत दो दोस्तों। आंखें बंद रखेंगे दोस्तों, कोई भी आंखें ना खोले। इस तरह रेफ्रिजरेटर या फ्रिज को हम बार बार खोलते हैं तो अंदर की चीजें ठंडी नहीं रहती, राइट? यानी कि सही कार्य नहीं हो पाता। उसी तरह हम बार बार आंखें खोलेंगे तो मन में शांति नहीं मिल पाएगी, सुकून नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात, अगर मान लो कोई घटना घटने वाली है तो वो वहीं रुक जाएगी, फिर लाख कोशिश